वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं शेखर सुमन और नए साल की शुरुआत के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं उस सफर में जो जीवन में आशा की एक नई किरण लेके आता है, मन में एक नया विश्वास जगाता है, जो करता है हिसाब नए पुराने हर कर्म का, जो खोलता है हर राज पिछले जन्म का। आपको अगर याद हो तो कुछ रोज पहले मैं इसी मंच पर आया था और इसी समय रथ के माध्यम से मैंने इस अनोखे सफर का अनुभव लिया था। उस अनुभव ने मेरे मन को कितना सुकून दिया, मेरे दिल के बोझ को कितना हल्का किया। हाउ दिस इमोशनल जर्नी चेंज माई लाइफ एंटायरली आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन। और आज मैं फिर इस मंच पर आया हूं, मगर इस बार एक नई भूमिका निभाने के लिए। आज मैं मुसाफिर नहीं हूं, आज मैं सूत्रधार हूं। आज मैं आपको मिलवाऊंगा उस मेहमान से जो इस सफर का हिस्सा बनने आ रहे हैं। ये वो मेहमान हैं जिनके नाम से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस मेहमान ने जीवन में कितना संघर्ष देखा है ये शायद कोई नहीं जानता। ये बरसों पहले एक छोटे से शहर जौनपुर से इस माया नगरी में आए थे, अपने सपनों को साकार करने, अपनी कला, अपना हुनर दिखाने, लेकिन सबने उसे अनदेखा कर दिया, उसे नकार दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। मुश्किलों की दीवार अगर मजबूत थी तो इनके इरादे उससे कहीं ज्यादा बुलंद, कहीं ज्यादा मजबूत थे। अपने संघर्ष से इन्होंने अपनी सफलता की कहानी लिखी, जो वाकई रवि बनकर चमका और किशन बनकर इसने अपनी कला का चक्र घुमाया। और आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें समय रथ पर देखना चाहता है। So ladies and gentlemen, please welcome रवि किशन। रवि, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। इज अ परफेक्ट केस ऑफ रोल रिवर्सल। कभी मैं वहां था, आप यहां थे, आज मैं यहां हूं, आप वहां हैं। कैसा लग रहा है इस सेट पर आने पर आपको? नया लग रहा है? Yes. ऐसा लग रहा है पहली दफा देखा है? जी, बिकॉज जब उस टनल से निकलते हुए और अनाउंस कोई नाम करे और उसके बाद एंट्री करते हुए वाकई में आज लग रहा है कि एक पेशेंट आ रहा है डॉक्टर के पास। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस शो में? शेखर जी, सवाल काफी हैं और ऐसे सवाल हैं जो खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सालों से मैं पीड़ित हूँ उन सवालों को लेके। और ये सिर्फ ये पीड़ा मैं जानता था, मैंने कभी किसी से शेयर भी नहीं की। रवि, आपके साथ साथ पूरा हिंदुस्तान भी ये जानने को उत्सुक है कि आपकी जिंदगी के वो राज क्या हैं जो खुद आपके लिए एक पहेली बने हुए हैं। वो राज खुलेंगे जरूर, इसका मुझे पुख्ता यकीन है। और उसके लिए हम चाहेंगे सबसे पहले आप जिनसे मिलें वो डॉक्टर तृप्ति, जिन्हें आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, और पत्नी जिन्हें आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, शायद इससे पहले कई दफा देख चुके हैं, प्रीति, और आपके मैनेजर बादशाह खान साहब। आए बादशाह, आइए। किस चीज ने आपको बाध्य किया? कहीं कोई डर, कोई शंका, क्या वजह थी? एक फियर ये है कि सब कुछ छोड़ के मैं कहीं चला ना जाऊं। अक्सर ये भावनाएं आती रही कि सक्सेस, स्टारडम, सुपर स्टारडम, इतना बड़ा करियर, इंडस्ट्री, सब कुछ, मतलब जो कुछ नहीं था इतना सब कुछ पा लिया। सिद्धार्थ से गौतम न बन जाओ। हाँ, सिद्धार्थ से गौतम न बन जाओ। तो वो फेयर भी था, लेकिन उसमें ये है कि भाई इसमें इनका क्या गुनाह है, बच्चों का क्या गुनाह है, माता पिता का या परिवार का, या उतने सारे हिंदुस्तान के लोग जो मुझसे जुड़ते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जिन्होंने मुझे रवि किशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल तो बुद्ध से भी उनकी पत्नी ने किया था। हाँ, उनका भी एक अद्भुत जवाब था। मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा। क्या जवाब? तुम वो जवाब लेने यहाँ आया। वो जवाब लेने आया, और आपको लगता है आपको जवाब मिल जाएगा? आपको लगता है कि आपकी तरफ से पूर्ण समर्पण है? ये बड़ा ही डेंजरस सा सवाल लेके आया हूँ कि क्यों त्यागना चाहता हूँ जिसको इतने तप करके मैंने पाया, 20 साल 22 साल की तपस्या के बाद जो पाया, उसको छोड़ना क्यों चाहता हूँ मैं? बर्फ पसंद है, पहाड़, नेचर पसंद है, शिव की दीवानगी में क्यों लीन रहता हूँ, अकेले रात को क्यों नाचता हूँ मैं, क्यों अकेले तांडव करने लगता हूँ कभी, और विराट रूप लेके तांडव करता हूँ, रौद्र रूप भी होता है, और जिसका ये सब लोग गवाह भी हैं, डरते भी हैं लोग। तीसरी आंख आपकी अक्सर खुल जाती है। हाँ,
और जब खुलती है तो क्या होता है, ये भस्म कर देते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को? इफ ही इज़ वेरी एंग्री तो बहुत हम सब अपने कमरे में चले जाते हैं. वी लीव हिम अलोन, वी गिव हिम हिज स्पेस एंड वी सी टू इट दैट नो वन इज़ बॉदरिंग हिम एंड वी जस्ट लेट हिम बी बाय हिमसेल्फ. उनको अकेला छोड़ देते हैं. आप बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहना है इनके बारे में, इनके इस निर्णय के बारे में जो इन्होंने लिया है फाइनली वहाँ जाने का? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन. पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे अभी ही वाज सेइंग कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैंने रवि से यही कहा था कि एक ही हमारे पास एक काइंड ऑफ लक्ष्य होना चाहिए कि तुम्हें क्या एग्जैक्टली जानना है. और रवि बहुत ही क्लियर है इस पर्टिकुलर मामले में कि मुझे एक स्पिरिचुअल सर्च करना है. तो मुझे लगता है क्वेश्चन इज क्लियर, सो ही विल गेट द आंसर. पूरी तरह से आश्वस्त हैं, बिल्कुल तैनात हैं? जी. तो सारथी भी तैयार है, मुसाफिर भी तैयार है और समय रथ भी तैयार है. अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का. जो लौट कर वापस नहीं आता, उस वक्त को वापस लाने का. अब खुलेगा राज पिछले जन्म का. आज हम विश्वास और श्रद्धा के साथ ये पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे. क्या तुम मेरे साथ हो रवि? आंखें बंद करनी है. शरीर शांत और आराम महसूस कर रहा है. बातों में, पहनावे में, उच्चारण में ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं शिव की वाणी बोलते हो. वो रिश्ता क्या है? आज शायद तुम्हें उसी ओर जाना है जहाँ पे रिश्ता तुम महसूस कर सको. धीरे से उसी ओर तुम्हारी चेतना तुम्हें ले जाएगी. महसूस करना है अपनी चेतना को ब्रह्मांड में घूमते हुए. गोल गोल रोशनी की भांति है चेतना, घूम रही है. वो आनंद का अनुभव कर रही है जो ईश्वर से मिलता है. तुम्हारी चेतना ईश्वर को स्वयं संबोधित कर रही है. ईश्वर तुम्हें एक ओर ले जा रहे हैं. मैं 10 से 1 गिनूंगी और तुम्हारी चेतना ईश्वर के साथ आगे बढ़ेगी. 4, 3, 2, 1. नीचे देखो. तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी? बर्फ. पैरों के ऊपर क्या पहना है? कुछ नहीं. कपड़े कैसे हैं? निवस्त्र. चमड़ी का रंग? नीला. बालों का रंग? जटा. आंख कैसी है? भूरी. आसपास क्या है? पहाड़. अपने
आप को देखना है, बाल जटा नुमा है, निर्वस्त्र हो। क्या कर रहे हो? आसमान। उम्र क्या है? 30-32। कब से यहाँ हो? समाधि लगाए बैठे हो? कुछ ही साल। क्या बोल रहे हो अपने आप को तुम? जाप कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भागा हूं मैं। कहाँ से? ये मनाली है। धीरे धीरे तुम्हारी चेतना तुम्हें उस ओर ले जाएगी जहां पे तुम्हारी आयु कम थी। तुम जहां रहते थे, घर, माता पिता, धीरे से उस जगह की ओर जाना है जहां पे तुम्हारा एक परिवार था। कौन सा शहर है ये? तराई एरिया है, तराई इलाका है। क्या है जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम पहचान सकते हो उस जगह के बारे में? पिताजी मार रहे हैं मुझे। कैसा घर है? साधारण। क्या क्या है घर के अंदर जो तुम्हें दिखता है? मिट्टी का चूल्हा है, मकान के पीछे खेत है मेरा, माँ भी है। आयु क्या है तुम्हारी? 12। पिताजी कहाँ है? सामने खड़े हैं? पहना क्या है पिताजी ने? कपड़े कैसे हैं उनके? गमछा लपेटा हुआ है, जनेव धारण किया। तुम क्या कहते हो पिताजी को? कुछ कहता नहीं हूं, इसीलिए मारते हैं। कैसे मार रहे हैं? बांस का डंडा है, काफी पीठ पे मार रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो? और ढीठ होता जा रहा हूं। फिर अपने आप को क्यों नहीं बदलते? बदल नहीं पा रहा हूं। मेरी माँ रो रही है। माँ रो रही है। माँ कुछ बोलती है पिता को या तुम्हें? उसे भी मार पड़ती। क्या ये रोज होता है? हाँ। और कौन है? भाई बहन? छोटी बहन। कितने साल की? 6-7 साल की है। पिता की आंखों में देखना है और पहचानना है। क्या जानते हो उन्हें? मेरे यही पिता, यही आंखें उनकी, यही हाथ है जो लगता है मुझे। और माँ को पहचान सकते? वही है मेरी माँ, वही आंखें। किसकी याद आ रही है जो बहन को देखते हो? माय डॉटर रीवा। बेटी रेवा। करते क्या हो जब खेत नहीं जाते, काम नहीं करते, तो करते क्या हो पूरा दिन? मस्जिद में जाके बैठता हूँ। मस्जिद दूर है, नजदीक है घर से? पास। कब जाते हो मस्जिद? जब भी मन खेलने वहीं जाता हूँ, पीछे खेलता हूँ। वहाँ पेड़ है, वहाँ बगीचा, आम का बगीचा। वहाँ लोग they don't hate me. So I'm Brahmin son, but they don't hate me. They let me come in. मुसलमान दोस्त है तुम्हारे? बहुत सारे।
आसपास देखना है, पता चलेगा कि ये साल कौन सा है। धीरे से आगे बढ़ते हुए मस्जिद की ओर जाना है। ये पर शायद 1890 ना। आगे बढ़ो और देखो, तुम जब मस्जिद में जाते हो तो क्या करते हो? इस्लाम की बातें अच्छी लगती हैं ना। आई फील नाइस। कनेक्शन है नेचर का बातों से, अच्छा लगता है मुझे। पिताजी को पसंद है ये? No, he feels what's wrong with, there's something wrong with me. उनको लगता है ये क्या कैसे पैदा हो गया इस घर में। इस जीवन में भी ऐसे ही लगता था। आगे बढ़ना है। थोड़ी आयु बढ़ चुकी है, 18 साल के हो। क्या हो रहा है 18 साल में? पकड़ के शादी करवा दी मेरी। किसके साथ? ब्राह्मण को। शादी हो गई? जानते हो उसे? नो, नहीं जानते। माँ की हालत कैसी है? सफर कर रही है बेचारी। बीवी को देखना है। कहाँ है बीवी? नजदीक, दूर तुमसे? चूल्हे के पास, घूंघट। कौन सी है? चूल्हे के पास जाओ। I'm not supposed to. बीवी से बात की है? नहीं नहीं नहीं। क्या हो रहा है? नागाज लोग आए। मेरे पापा उन लोगों के पैर पड़ने जा रहे हैं, नागाओं के। बहुत सारे नागा हैं, करीबन 400-500। तुम दूर हो उनसे या नजदीक? छिपा हूँ, I'm scared, डरा हूँ। बहुत रौद्र रूप है सबका। नाम क्या है तुम्हारा? किस नाम से पुकारते हैं सब लोग तुम्हें? रामेश्वर। मेरे पापा उन लोगों की आराधना पूजा करने जा रहे हैं, बट क्या हुआ? पापा ने जाके उनके पैर छुए, क्या हुआ? त्रिशूल भोग दिया। देख रहे हो बाबाओं ने क्या किया? फिर क्या हुआ? क्या किया तुमने? मैंने हत्या कर दी। देखो, किस चीज से मारा? गर्दन पकड़ के तोड़ दिया हाथों से। किसकी गर्दन पकड़ी है? उसकी आंखों में देखो। चढ़ गई आंखें। जिस शख्स की तुमने गर्दन तोड़ी है उसकी आंखों में देखना है। खत्म हो गया। क्या कभी भी तुमने इसे देखा है? नहीं, अनजान था ये। उसका त्रिशूल लग गया, मैंने इसको मार डाला। देखो क्या हो रहा है। मस्जिद के बहुत सारे लोग जुट गए। क्या कह रहे हैं सब लोग?
घोड़े पर पुलिस आ रही है। कौन सी पुलिस है? एक अंग्रेज है, एक इंडियन है। सब मस्जिद के लोगों ने मुझे बोला भाग जा, हत्या कर दी ना, फांसी लग जाएगी तुझे। पुलिस ने क्या किया? आ रहे हैं, दूर है। लोग कह रहे तुम भाग जाओ। पिताजी का हम लोग अंतिम वो कर देंगे। माँ, बीवी, बहन छोड़ के भाग गया। भाग गए? बहुत रो रहा हूं मैं। महसूस करो वो दुख, वो तकलीफ, पिता को खोने का दुख। वो लौटा वापस। यस, बैक। कितने दिन बाद? 2 दिन में। माँ बहुत बीमार हो। लौटे क्यों? माँ की चिंता, बीवी की चिंता। बीवी को देखना है। पुलिस बाहर खड़ी है। पुलिस बाहर खड़ी। घर के अंदर हो? दूर से। कैसे पता कि माँ ठीक नहीं है, बीमार है? मस्जिद के दोस्तों ने कहा। क्या कर रहे हो? रो रहा हूं, बहुत रो रहा हूं। पश्चाताप हो रहा है। किस बात का? पूरे जो अचानक सब कुछ उजड़ गया। कितनी दूर हो घर से? टीले पे हूं थोड़ा सा। माँ बीमार है, क्या करते हो तुम? तलवार लेके मैंने दोनों पुलिस वालों को काट दिया। क्यों काट दिया? गर्दन काट दी। क्यों? माँ को या बीवी को कुछ कहा उन्होंने, और शायद they were trying to drag her out कुछ, because तो वो दोस्तों ने बताया ये लोग 1-2 दिन से आ रहे हैं, शाम को आते हैं, रात को। कैसा महसूस कर रहे हो? आनंद। करना ये जरूरी था? मैं नहीं हूं तो महिलाओं से बात नहीं करना चाहिए। अब क्या करने वाले हो? अब फेयर नहीं। वेरी लोनली, बहुत अकेला, बहुत ज्यादा दुख। कैसे क्षण में सब कुछ खत्म हो गया। आगे बढ़ो, समय बीत रहा है। मनाली पहुंच गए। चला गया मैं, और संत
भी है साथ, कुछ मनाली से रोहतांग पा 6-7 किलोमीटर, और शिवलिंग। कैसा है शिवलिंग? बर्फ से ढका हुआ, ब्यूटीफुल। पहाड़ है, गुफा में है? No, it's open. It's massive, very big, beautiful. शिवलिंग के आसपास क्या है? बर्फ बर्फ और सिर्फ बर्फ। करते क्या हो तुम लोग? अग्नि जला के सीने पे रखे हुए हम लोग। ठंड बहुत है, शिव की आराधना करनी होगी, पश्चाताप बाबा ने कहा। कैसे करते हो आराधना शिव की पश्चाताप के लिए? रोते रहते हैं, माफी मांगते। बाबा क्या कहते हैं? चले गए सब, उनको कहीं जाना था, मैं रह गया। मुझे नहीं जाना, मुझे मोक्ष का स्थान मिल गया। उम्र क्या है तुम्हारी जब बाबा और उनके चेले चले जाते हैं? Maybe now 22, 23। 22-23 के हो। दाढ़ी पड़ गई है, मूंछ आ गई है, बाल पड़ गए। कुछ पाने के लिए, भिक्षा के लिए गांव में जाता हूँ, दूर कलेक्ट करके कुछ चीजें फिर आता हूँ। फिर कैसा बीतता है समय ये? पूजा में पूरा हमेशा लीन रहते हैं। शिव की पूजा करते हैं? पहाड़ देखते रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं, दिव्य दर्शन चाहते हैं, दिखते नहीं, कभी वो आते नहीं। कितने साल पश्चाताप होता है? अब हम भी नागा हो गए। अपने आप को देखो, बताओ कैसे लगते हो? बहुत रौद्र रूप है मेरा, बर्फ में धंसा हूं मैं। कहाँ तक? पूरा शरीर, सर? आग लगी रहती है शरीर में मेरे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते आपको, हम कैसे लग रहे हैं। कभी याद करते हो घर वालों को? मोह माया से दूर चला गया। विचार में, मन में उनकी याद मुस्कान के साथ आती है, क्योंकि अब सत्य जान गया। तो क्या है वो सत्य? मोह और माया। पता है तुम्हें मोक्ष का मार्ग अब? दिख रहा है, उसी पर तो चढ़ा हूं मैं। पूजा पाठ करते हो? अवघड़ हूं मैं, पूजा तो मुझ में बसती है। उसके बाद कभी तुमने कोई गलत काम किया? गलत विचार, गलत सोच? तभी तो बर्फ में धंस के जाके। ध्यान से सोचना है कि ऊर्जा इतनी बढ़ती क्यों है, किस चीज से ऊर्जा इतनी बढ़ती है? तप से, सोच से, विचार से, पश्चाताप से? पश्चाताप के दिन कटने से। सजा है, वहां रहते तो फांसी हो जाती। आगे बढ़ना है और देखना है जीवन किस तरह से समाप्ति की तरफ जा रहा है। बहुत जटाएं बहुत बड़ी हो गई मेरी, तेज बहुत है, बहुत तेज है इस वक्त मेरे में। उम्र क्या है? पता नहीं, बूढ़ा तो महसूस ही नहीं कर रहा हूं। कब होती है मृत्यु? अपने आप को देखना है मृत्यु के समय। धसा ली अपने आप को बर्फ में, बंद कर दिया बर्फ को। क्या महसूस कर रहे हो? बह गए पानी में, बर्फ के अंदर नदी बह रही थी। शरीर को देखते हुए आत्मा ऊपर की ओर जा चुकी है। कैसे देख रहे हो अपने आप को? आत्मा का स्वरूप ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। शायद पहली बार मैंने बहुत ही खूबसूरत एक इतना खूबसूरत आकार नहीं देखा हमने।
छू नहीं सकते, but you can't. It just flies. It's so beautiful. धीरे से इस शरीर के अंदर तुम्हें वापस आना है। वो ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर में थी वो अब शांत हो रही है और तुम्हारा शरीर एकदम सामान्य महसूस करेगा अपने आप को जब मैं 1 से 3 कहूंगी। 1 2 और 3। पिछले जन्म में रवि ने अपने आप को रामेश्वर नाम के एक युवक के रूप में देखा। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। पिछले जन्म में सन 1890 के करीब एक नागा साधु ने क्रोधित होकर रवि के पिता की हत्या कर दी थी और बदला लेने के लिए उन्होंने उस साधु को मार डाला। इस हादसे के बाद रवि घर छोड़कर मनाली चले गए। रवि ने मनाली पहुंचकर एक नागा साधु की शरण ली। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने शिव का तप किया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए रवि ने मनाली की बर्फीली पहाड़ियों में समाधि ग्रहण की। रवि, बताएं कि आपका ये अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया शेखर जी, मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब मिले जो इस जीवन में मुझे अक्सर सताते भी रहते थे, परेशान भी करते रहते थे। पश्चाताप था एक मानव हत्या का। भले कोई गलत किया, उस नागा की गर्दन तोड़ना, बाद में एक अंग्रेजों को जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो हत्या के चक्कर में घर पर आते थे, वेयर माय वाइफ वाज देयर, एंड उनको मारने का कारण जेन्युइन था, काट दिया था गला उनका। और इस जीवन से कनेक्शन ये रहा कि पापा भी बचपन में बहुत मारते थे मुझे। पर खास तौर पे किस तरह का रिश्ता आपका अपने पिताजी के साथ? बहुत अच्छा रिश्ता है। पापा की मार को मैंने एक संस्कार समझा हमेशा, और उस वक्त शायद गुस्सा आता था, लेकिन आज वो सब प्रसाद के रूप में दिखाई देता। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए सब? अब आज जवाब मिल गया कि मैं गलत सोचता था। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? पति के रूप में ये कितना आपका ख्याल रखते हैं? बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। सबका ध्यान देना, फ़ोन पे इन टच रहना। जितना समय अगर बॉम्बे में है तो वो देखते हैं कि भाई ही इज़ विद अस। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इनके बारे में? रवि को जो भी आंसर्स मिले हैं वो क्लियर थे, बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे, और सो इट वाज वंडरफुल। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है जब अपनी ही मिट्टी के लोग जब हैं सामने मिलते हैं और उस रूप में मिलते हैं जिस रूप में दुनिया उन्हें देखना चाहती है। और आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है और हम आपको एक चीज़ देना चाहते हैं, एक तोहफा है। इस शो के सूत्रधार को भी आज अपने पिछले जन्म के सारे सूत्र मिल गए। क्यों उन्हें लगता है कि वो अपने परिवार को, सारी मोह माया को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे? क्यों वो अपने परिवार के लिए इतना ज्यादा पॉजेसिव है? क्यों उन्हें इतना गुस्सा आता है? इन सारे सवालों के जवाब रवि को उनके पिछले जन्म में मिल गए। अब उनका जीवन और बेहतर बने, इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इस मंच को जहां आने का मुझे एक और मौका मिला। धन्यवाद कहना चाहूंगा रवि किशन को जिन्होंने मुझे अपने सफर का सूत्रधार बनाया।